नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, कल मैं आप सभी को वो बता रहा था एकाधिकार विधि के बारे में। मैंने उससे कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी बताए थे आप सभी को। तो कल हमारी शायद वॉइस भी कट गई थी, इस वजह से मतलब आप सभी को दिक्कत भी आई होगी कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था उसमें। तो मैंने आपको जो सवाल बताए थे उसमें मैंने आपको बताया था 47 से संख्या विभाज्य है कि नहीं, 71 से, 87 से, ऐसे दो तीन सवाल मतलब और बताए थे। तो वॉइस कटने की वजह से आप सभी को कुछ उसमें समझ नहीं आया होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था 87 से, तो 87 का मैंने आपको बताया था कि 87 किसी संख्या का ऐसा मल्टीपल ढूंढिए या तो उसका आखिरी अंक 1 हो या फिर उसका आखिरी अंक 9 हो। तो मैंने बताया था आप सभी को 29 का 29 या 87 होता है, जो कि उसका 29 का आखिरी अंक 9 आ रहा है। तो उसमें एक जोड़ेंगे तो इस तरह ये पॉजिटिव एकाधिकार है। तो मैंने आपसे बताया था कि उस सीड संख्या को, यानी कि 30 बन रहा था, 3 को उस मतलब जो संख्या दी गई थी उसमें से उसके आखिरी अंक से गुणा कर देंगे और लास्ट अंक को छोड़ छोड़ करके ऐसे जोड़ते चले जाएंगे जब तक संख्या 29 से विभाज्य न हो जाए। अगर संख्या 29 से विभाज्य होगी तो वह संख्या 87 से भी विभाज्य होगी। इसी प्रकार मैंने आपको 71 का बताया था और 47 का बताया था। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में जानते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं उन इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो आप सभी लिखेंगे क्योंकि ये सब बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं। कि कभी कभी ऐसे देखो एग्जाम में आ जाता है तो आदमी को मतलब सभी लोगों को आता है तब भी इसको छोड़कर चले जाते हैं। अगर लेकिन आप सभी को याद रहेगा तो आप सभी उनको क्षण भर में देखते ही उसको उड़ा सकते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं। मान लो कोई संख्या है ए बी, क्या है? मान लो कोई संख्या है ए बी। मान लो कोई संख्या दो दो संख्याएं हो रिपीट हो रही हैं, जैसे है 11 12, फिर है 11 12। तो इसी प्रकार संख्याएं आपको रहेंगी तो पूछेगा कि यह संख्याएं किससे विभाजित है। तो आइए हम लोग इसी के बारे में आज हम जानते हैं। तो लिखेंगे इसके आगे ए बी लिखेंगे। ये संख्याएं ये संख्याएं ये संख्याएं 101 से 101 से अवश्य कटेंगी, अवश्य कटेगी, कटेगी। तो यदि आपको कोई संख्या दी रहेगी, दो संख्याओं बार बार रिपीट हो रही हैं, तो वह संख्या 101 से जरूर कटेंगी। तो आइए हम लोग कुछ इसके एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं, उससे आप सभी को पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लो कोई संख्या है मान लो कोई संख्या है 23 23। तो संख्या मैंने आपको क्या बताया? मान लो संख्या है 23 23। तो आप सभी देख सकते हैं कि यह संख्या बार बार रिपीट हो रही है, मतलब दो अंक है, 2 3 फिर 2 3 संख्या रिपीट हो रही है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 23 गुणे 100 प्लस 23 गुणे 1। तो 23 गुणे 100 का मतलब होता है 2300 प्लस 23 गुणे 1 बराबर 23। तो 2300 में अगर हम 23 को जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो रही है 2300, मतलब कि 23 23। अगर हम इसमें आप सभी को देख रहे होंगे, आप सभी इसमें ये देख रहे होंगे आप सभी कि ये संख्या 23 इसमें भी है, इसमें भी है। अगर इसको इसमें से हम दो इस संख्या को कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 23 को यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो आप सभी देखेंगे कि 100 प्लस 1 बच रहा है। क्या बच रहा है? 100 प्लस 1। तो इस प्रकार 23 इंटू 101। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि यदि कोई संख्या आपको मतलब दी रहेगी, उसकी संख्या वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि 2 बार रिपीट हुई है, वह संख्या 101 से अवश्य कटेगी। तो इसे आप सभी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। आइए हम लोग एक उदाहरण और जान लेते हैं। मान लो कोई संख्या आप सभी को दी गई है 11 11। मान लो संख्या है 11 11, यानी कि 1111।
तो पूछ लेगा कि ये संख्याएं किससे विभाजित हैं। संख्या दी रहेगी आपको 101, 115, 23, 89, इसी प्रकार कोई भी संख्या आपको दे सकता है। अगर आप सभी को पता रहेगा इस नियम के बारे में तो आप लोग इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो इसको लिखेंगे 11 इंटू यानी 10 इंटू 100 प्लस 10। 1 मिनट, ये संख्या नहीं बनेगी। आइए मान लो कोई संख्या लेते हैं हम 32, 32, 32, 32। मान लो संख्या 32, 32 है। तो इसको हम लोग जानते हैं, इसको हम सब लिख सकते हैं 32 इंटू 100 प्लस 32 गुणे 1। तो कोई संख्या मान लो 32, 32 है तो इसको हम लिख सकते हैं 32 गुणे 100 यानी कि 3200 प्लस 32 गुणे 1, 32। तो 3200, 32। अगर इसमें से हम सभी 32 कॉमन ले लेंगे, मान लो इसमें से हम 32 कॉमन ले ले रहे हैं तो संख्या 100 प्लस 1 बच रही है यानी कि 32 इंटू 101। तो हम लोगों ने इस प्रकार देखा कि यह संख्या 101 से कट रही है। तो इसको आप सभी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग जानते हैं और संख्या इसी प्रकार हैं, वे संख्याएं किससे विभाज्य होंगी। तो इसको पहले आप सभी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जानते हैं दूसरी संख्या के बारे में। तो हम लोगों ने जाना कि यदि दो संख्याएं की पुनरावृत्ति बार बार हो रही हो तो वह संख्या 101 से अवश्य कटेगी। इसी प्रकार आइए हम लोग आगे जानते हैं दूसरी संख्या के बारे में। दूसरी संख्या के बारे में जानते हैं। मान लो कोई संख्या है मान लो 3 अंक की संख्या है ABC और ABC, यानी कि 3 संख्याएं हैं वो बार बार दोहराई जा रही हैं। तो यह संख्या किससे विभाज्य होगी तो इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो अगर मान लो आपको 3 संख्या दी रहेगी, मान लो 2 3 4, 2 3 4, तो वह संख्या किससे विभाज्य होगी। तो उसको लिखेंगे यह संख्या यह संख्या यह संख्या 1001 से 1001 से अवश्य 1001 से अवश्य विभाजित होगी। विभाजित होगी यानी कि अगर 3 संख्याएं हैं बार बार रिपीट हो रही हो तो वह संख्या 1001 से अवश्य विभाजित होगी। तो इसके भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं। मान लो संख्या है 2 3 4, फिर ये संख्या है 2 3 4। ये संख्याएं बार बार दोहराई जा रही हैं तो यह संख्या 1001 से जरूर कटेगी। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2234 इंटू 1000 प्लस 234 गुणे 1। तो इसमें भी आप सभी ध्यान दीजिएगा कि देखिए इसमें दोनों संख्याएं में दो मतलब कि 234 इस तरफ भी है, 234 इस तरफ भी है। तो 234 हम कॉमन ले लेंगे, 234। तो 1000 प्लस 1 बच रहा है यानी कि
साफ साफ इसका वही कहना हुआ कि यह संख्या 1001 प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार आप सभी ने देखा कि अगर तीन संख्याएं हैं, बार बार उसकी रिपीटिंग हो रही है, तो वह संख्या 1001 से जरूर कटेगी। तो इसको आप सभी अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम जानते हैं दूसरी संख्या के बारे में कि और कितनी संख्याएं हैं जो इसी प्रकार संख्याओं से कटेंगी। मान लो कोई संख्या है, मान लो कोई दो संख्या है, उसकी पुनरावृत्ति 3 बार हो रही है। मान लो कोई संख्या है ए बी ए बी ए बी, यानी कि दो संख्याएं हैं, उसको 3 बार लिखा गया है, तो वह संख्या किस संख्या से कटेगी, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि वह संख्या किससे कटेगी। तो नोट करेंगे आप सभी, लिखेंगे यह संख्या, यानी कि जो दो संख्याएं हैं उसकी आवृत्ति 3 बार हुई हो, तो यह संख्या 10,101 से 10,101 से अवश्य कटेगी, अवश्य कटेगी। 10,101 से अवश्य कटेंगी। तो इसमें आप सभी ध्यान दीजिएगा कि जो 1001 मैंने आप सभी को बताया, 1001 में मैंने आप सभी को बताया कि इसको अगर आप सभी देखेंगे तो यह तीन संख्याएं इसी और करती हैं। देखेंगे आप सभी 1001 जो है 7 गुणे 11 गुणे 13, यानी कि अगर यह संख्या मतलब जो तीन संख्याएं हैं वो 2 बार लिखी गई हैं, तो वह संख्या 7, 11 और 13 से भी विभाज्य होंगी। तो आप सभी के मन में ये चल रहा होगा कि ये कैसे हो गया। तो अगर इसका हम गुणनखंड निकालेंगे तो यह संख्याएं एक बार 7 से कटेगी, एक बार 11 से कटेगी, एक बार 13 से कटेगी। 11 सते 77, 77 गुणा 13 में कीजिए, 13 सते 91, हासिल 9 बचा। फिर 13 सते 91, 91 में 13 सते 91, 11 से 77 और 13 गुणा 77 में करेंगे, 13 सते 91, हासिल 9 बच रहा है। फिर 13 सते 91 तो उसमें जोड़ेंगे तो 100 होगा। इस प्रकार 1001 प्राप्त हो रहा है। तो वह संख्या 7, 11 और 13 से भी विभाज्य होगी। एक चीज और ध्यान रखेंगे आप सभी, यह संख्या 11, 13, 7 के अलावा 7, 11 सते 77 से भी विभाजित होगी, और 13 का नम 13, 13, 13 का नम 13, 13 1 14, 143 से भी विभाज्य होगी, और यह संख्या 91 से भी विभाज्य होगी। तो इन सभी पॉइंटों को आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यदि तीन संख्या की पुनरावृत्ति 2 बार हुई हो तो वह संख्या 1001 या 7, 11, 13 या फिर 91, 77 या 143 से भी विभाज्य होगी। तो मैंने इसके एग्जाम्पल के बारे में आप सभी को बताया, और मैंने अभी ये संख्या बताया कि यानी कि दो संख्याएं हैं, उसकी पुनरावृत्ति 3 बार हुई हो तो वह संख्या किस संख्या से कटेगी, तो वह संख्या 10,101 से अवश्य कटेगी। तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि ये संख्याएं किससे किससे कटेंगी। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो लिखेंगे आप सभी 1001, 10,101, यह संख्या यानी कि 10,101 91 गुणे 111 के मल्टीपल में आती है। अगर 91 गुणा 111 में करेंगे तो 10,101 प्राप्त होगा। अभी मैंने आप सभी को इसका भी बताया 91 का, 91 का ध्यान रखेंगे आप सभी। 91 का 13 सते 91, 13, 7, और इसका आप सभी ध्यान रखेंगे 111 को 37 इंटू 3, यानी कि अगर दो संख्या की पुनरावृत्ति 3 बार हुई हो तो वह संख्या 10,101 से अवश्य कटेंगी, तथा वह संख्या
91 या 111 से भी कटेगी और वह संख्या 13, 7, 37 तथा 3 से भी अवश्य कटेगी। तो इन सभी पॉइंट को आप सभी नोट करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के कई सवाल अभी हाल ही में पूछे गए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में भी पूछे गए हैं और अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं 2025 में उसमें भी पूछे गए हैं। बहुत लोगों ने इन सवालों को छोड़ दिया था, तो इसको आप सभी अपने कॉपी में नोट करेंगे। अभी मैं आप सभी को इसका सवाल हल कराऊंगा, तो उसमें आप सभी को दिखाऊंगा कि कैसे संख्याएं पूछी गई हैं। तो इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग जानते हैं कुछ सवाल के बारे में। पहले इसको अपने कॉपी में आप सभी उतार लीजिए। तो इस प्रकार मैंने आप सभी को तीन संख्याओं के बारे में बताया कि मान लो दो संख्या ए बी है, तो वह संख्या 101 से विभाज्य होगी। और मैंने आपको बताया कि तीन संख्याएं की पुनरावृत्ति दो बार हुई हो, यानी कि ए बी सी, तो वह संख्या 1001 से तथा 7, 11, 13 तथा 1391, 143 तथा 77 से वह संख्या अवश्य विभाज्य होगी। और मैंने तीसरी संख्या के बारे में आप सभी को बताया कि दो संख्याओं की पुनरावृत्ति 3 बार हुई हो, वह संख्या 10101 से अवश्य कटेगी तथा वह संख्या 91 तथा 111 से कटेगी। और वे संख्याएं 13 इंटू 7 यानी कि 13 से भी कटेगी और 7 से कटेगी, और जो 111 से कटेगी वह संख्या 37 तथा 3 से भी अवश्य विभाज्य होगी। तो आइए हम एक संख्या और है उसके बारे में भी जानते हैं, फिर हम जानते हैं कुछ सवालों के बारे में। तो मान लो एक संख्या आपको और है, लिखेंगे आप सभी उसे भी। मान लो वह संख्या है, मान लो एक संख्या है और उसकी पुनरावृत्ति 6 बार हुई हो। ए ए ए ए ए ए मान लो यह संख्या 6 बार की संख्या की पुनरावृत्ति 6 बार हुई हो, तो वह संख्या लिखेंगे आप सभी 101। क्या बताया मैंने? मान लो कोई संख्या ए मतलब कोई संख्या ए है और उसकी पुनरावृत्ति 6 बार हुई हो, तो वह संख्या 101 लिखेंगे आप सभी। वह संख्या 101 तथा 1001 से अवश्य विभाज्य होगी। तो मैंने अभी बताया था 1001 के बारे में कि 1001 से जो संख्या कटेगी वह 13, 7 और 11 से भी अवश्य विभाजित होगी। तो इसको भी आप सभी अपने कॉपी में नोट करेंगे। फिर हम लोग जानते हैं क्वेश्चन के बारे में, तो लिखेंगे आप सभी क्वेश्चन। मान लो है क्वेश्चन, और हम कुछ क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। इसको पहले अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि कोई एक संख्या उसकी पुनरावृत्ति 6 बार हुई हो, तो वह संख्या 101 तथा 1001 से अवश्य विभाजित होगी। और अभी मैंने आपको बताया था कि 1001 जो है 13, 7, 11 से विभाजित होगी तथा 77, 143 तथा 91 से विभाजित होगी। तो आइए हम कुछ मतलब कि सवाल के बारे में जानते हैं। तो आप सभी लिखेंगे कि 517, मान लो कोई संख्या है 517 यक्स 324, तो लिखेंगे एक्स का एक्स के स्थान पर
स्थान पर x के स्थान पर क्या रखें कि संख्या संख्या 12 से अवश्य कटे, अवश्य कट जाए, कट जाए। तो कोई संख्या मान लो 517, x 324, तो x के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाए कि वह संख्या 12 से अवश्य कट जाए। तो मैंने आप सभी को कल बताया था कि 12 अगर जो संख्या 12 से कटेगी वह संख्या 3 तथा 4 से भी अवश्य कटेगी। तो मैंने 3 का आपको विभाज्यता का नियम बताया था कि सभी संख्याओं का जोड़ यदि 3 का मल्टीपल हो जाता है तो वह संख्या 3 से अवश्य कटेगी। और 4 के नियम के बारे में मैंने आप सभी को बताया था कि आखिरी का 2 अंक 4 से अवश्य कटने चाहिए। तो आइए हम इस संख्या में देखते हैं कि कौन सी संख्या इसे यहाँ पर रखी जाएगी कि वह 12 से कट जाए। तो लिखेंगे संख्या मान लो है 517 x 324। तो इस प्रकार में आप सभी देखेंगे इसमें इस मान लो यह संख्या आखिरी के 2 अंक 24 हैं तो यह संख्या 4 से अवश्य कट रही है। अब हम लोग 3 से जांचेंगे तो 3 से देखेंगे 4 3 4 2 6 6 3 9 पूरा खत्म हो गया 3 से। फिर देखेंगे आप सभी 7 5 12 12 भी 3 से कट जाएगा। अब बचा 1, कौन सी संख्या यहाँ पर रखें x के स्थान पर कि वह 3 से कट जाए। तो मान लो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पूरा पहले जोड़ेंगे 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस x प्लस 3 प्लस 2 प्लस 4। तो इसको आप सभी जोड़ेंगे तो जोड़ने पर देखिए क्या प्राप्त हो रहा है। तो जोड़ेंगे तो 5 1 6 6 7 6 13 13 3 16 16 2 18 18 4 22। तो 22 प्राप्त हो रहा है प्लस x। तो इसमें भाग देंगे हम कितने से 3 से, 3 से भाग देंगे तो 3 सते 21 21। तो कितना बच रहा है 1। तो लिखेंगे 1 प्लस 1। तो x के स्थान पर कौन सी संख्या रखें कि वह पूरी तरह 3 से विभाजित हो जाए। तो इसमें ऐसी संख्या रखिए कि 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो आप सभी देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक शेषफल प्राप्त मिला है हमें। और यहाँ पर अगर हम 2 रख देते हैं, 1 रखेंगे तो 2 बनेगा, अगर 2 रखे हैं तो 3 बन जाता है। तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर संख्या x बराबर 2 रखने पर संख्या 2 से कट जाएगी, संख्या कट जाएगी, कट जाएगी। तो इस प्रकार आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसी प्रकार क्वेश्चन आप सभी को मिलेंगे। 12 से दे देगा, 21 से दे देगा, पूछ लेगा कि वह संख्या x के स्थान पर या y रखेगा, a b c d कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। पूछ लेगा कि 12 से कौन सी संख्या x के स्थान पर रखें कि 12 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो मैंने आप सभी को बताया था कि जो संख्या 12 से कटेगी वह संख्या 3 तथा 4 से भी कटेगी। तो जो संख्या दी रहेगी आप सभी उसके आखिरी 2 अंकों को देखेंगे कि अगर 4 से कट जा रही है तो वह संख्या भी पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। और 3 के नियम से अगर आप लोग जांचेंगे तो सभी मतलब संख्याओं के अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए। अगर संख्या 3 से कट जा रही है तो पूरी संख्या भी 12 से विभाज्य हो जाएगी। तो पहले इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर ये सवाल मैंने जो अभी आप क्वेश्चन लिखाया है इसको नोट कर लीजिए। इसी प्रकार हम लोग और कुछ क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। पहले इसको अपने कॉपी में नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगर आप सभी इसको नोट कर लिए हैं तो हम और जानते हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन के बारे में। तो लिखेंगे आप सभी क्वेश्चन नंबर 2 में, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। तो इसी प्रकार आपके यानी कि एग्जाम में भी क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। जो मैंने भी आपको एक क्वेश्चन लिखाया है, ये किसी न किसी प्रीवियस ईयर में आया है। तो आप सभी इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोट करेंगे और एक एक पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यह सवाल दोबारा से आपके एग्जाम में आ सकता है। तो लिखेंगे, मान लो कोई संख्या है कि जैसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। तो लिखेंगे, मान लो कोई संख्या है 197,232, ए नंबर पे लिखेंगे, बी नंबर पे लिखेंगे, सी नंबर, इसी प्रकार ए बी सी डी और भी संख्या रह सकती है। तो लिखेंगे, मान लो कोई संख्या है 197,232, 197,232। और एक संख्या है, लिख लो आप सभी, 8,552। क्या लिखेंगे? 8,552। तीसरी संख्या लिखेंगे 972, 972, 192, 132। तो मैंने आप सभी को बताया कि 3 संख्याएं आपको 4 संख्याएं इसी प्रकार दी रहेंगी। आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि कौन सी संख्या 6 से विभाज्य नहीं है। तो मैंने आप सभी को 6 के रूल के बारे में कल बताया था कि जो संख्या 6 से कटेगी वह संख्या 3 तथा 2 से भी विभाज्य होगी। तो इस प्रकार 6 का नियम में मैंने आपको बताया था कि जो संख्या 6 से कटेगी वह संख्या 3 तथा 2 से भी कटेगी। तो दो से विभाज्यता के नियम के बारे में मैंने आप सभी को बताया था कि संख्या के आखिरी अंक 0, 2, 4, 6, 8 होने चाहिए, तो वह संख्या पूरी तरह 2 से विभाज्य हो जाएगी। और 3 का रूल अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आप सभी को बताया कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो आइए एक एक करके हम जानते हैं और इसमें देखते हैं कौन कौन सी संख्या 6 से कट जाएगी और कौन सी संख्या 6 से नहीं कटेगी। तो हम लोग 2 से चेक करेंगे। तो आखिरी का इकाई अंक सम अंक है, तो यह संख्या 2 से कट जाएगी। इसमें देखेंगे ये भी संख्या सम संख्या है, तो यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। इसमें चेक करेंगे 2 से, तो यह भी 2 संख्या है, इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो यह भी संख्या कट जाएगी। अब हम लोग 3 से विभाज्यता के नियम के बारे में जानते हैं। तो 3 से विभाज्यता का नियम देखेंगे, 3 3 का 9, यानी कि 9 3 का गुणज है। तो इस प्रकार 9 कट गया, 7 2 9, ये भी कट गया, 3 कट गया और 2 1 3, ये भी कट गया। ये संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। तो देखा हमने यह संख्या 6 से विभाज्य है। अब इसमें भी चेक करेंगे हम इसी प्रकार। तो 8 8 5 13 होता है और 13 5 18 होता है। 18 में यदि हम लोग 6 से भाग लगाएंगे तो 6 तरीक कितना होता है? 18। कितना होता है? 6 तरीक 18। तो वह संख्या 6 से, ये भी संख्या 6 से विभाज्य है। जोड़ने पर कितना आया देखो पहले फिर से, 8 8 5 13, 13 5 18, 18 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20। देखा हमने कि 8 5 13 6 18 कट गया, शेषफल के रूप में यानी कि रिमाइंडर के रूप में 2 बच रहा है। तो यह संख्या विभाज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। तो हम लोग तीसरी भी संख्या जांच लेते हैं। 3 का रूल मैंने बताया था आपसे कि 3 बार गुणा करेंगे 9 आएगा, 7 2 9 हो गया, 3 कट गया, 2 1 3 कट गया। यह संख्या 3 से विभाज्य है, यह संख्या भी 3 से विभाज्य है। यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। शेषफल के रूप में 2 प्राप्त हो रहा था।
तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार इन सभी क्वेश्चन को आप सभी नोट कीजिए, फिर हम लोग जानते हैं इसी प्रकार के और क्वेश्चन के बारे में। तो लिखिए आप सभी पहले इसको। तो हम लोग जानते हैं आगे की संख्या के बारे में। तो जितना भी तक मैंने आप सभी को बताया, इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ये 100% है कि आपके आने वाले एग्जाम में देख लेना, कहीं ना कहीं आपको जो क्वेश्चन लिखाया मैंने अभी आपको, तो किसी न किसी एग्जाम में आपके जरूर देखने को मिलेगा। तो तीसरे नंबर के क्वेश्चन में लिखेंगे, मान लो कोई संख्या दी है 571 32। क्या है? 571 जीरो 32। क्या संख्या है? 571 जीरो 32। और मान लो दूसरी संख्या है, लिखेंगे आप सभी 245 245 245 798। क्या है? 245 798। इसी प्रकार और संख्याएं लिख लेते हैं। मान लो कोई संख्या ले लेते हैं हम 732 732 345। इसी प्रकार कई संख्याएं दी रहेंगी और आपसे पूछ लेगा कि कौन सी संख्या कौन सी संख्या कौन सी संख्या 18 से विभाज्य है। 18 से विभाज्य है। तो ध्यान में रखेंगे आप सभी कि 18 का नियम के बारे में मैंने आप सभी को कल बताया था कि 18 9 गुणे 2 से 9 इंटू 2 से, यानी कि अगर संख्या 18 से विभाज्य होगी तो वह संख्या 9 तथा 2 से भी अवश्य विभाज्य होगी। तो 2 से विभाज्यता के नियम के बारे में मैंने आपको बताया था कि आखिरी का अंक यानी कि इकाई अंक 2 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 4 6 8। तो 2 से इसमें चेक अगर लगाएंगे देखेंगे तो 2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये नहीं कट रहा है, तो ये संख्या मतलब यानी कि विभाज्य नहीं है। अब हम लोग जांचते हैं कि 9 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी। तो ये सब मैंने आपको बताया था 9 से विभाज्यता के नियम के बारे में। तो सभी अंकों को जोड़ेंगे, अगर संख्या को जोड़ने पर 9 प्राप्त हो रहा है या 9 का गुणज प्राप्त होगा तो वह संख्या 9 से अवश्य विभाजित होगी। और 9 का अगर गुणज निकालेंगे तो 3 इंटू 3 यानी कि 3 का नियम 9 का अगर नियम लगाएंगे तो सेम सेम रहेगा। तो हम लोग जानते हैं इसमें पहले हम दो जोड़ेंगे, 7 2 9 हो गया, या कट गया, 5 3 8 8 1 9। यह संख्या पूरी तरह लिखेंगे यानी कि 571 जीरो 32 ये 18 से पूरी तरह विभाज्य है। अगर 9 से संख्या विभाज्य है, 2 से संख्या विभाज्य है, तो वह संख्या 18 से भी पूरी तरह विभाज्य है। अब हम लोग इसमें जांचेंगे तो 7 2 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, तो संख्या कट गई, 9 कट गया, शेषफल के रूप में 8 बच रहा है, तो यह संख्या 18 से नहीं विभाज्य होगी। अब हम लोग इसमें जांचते हैं तो मैंने आप सभी को बताया कि आखिरी अंक 2 से जांचेंगे तो 5 है, इसमें नहीं कट रहा है, तो 5 4 9 और 3 2 7 2 9 3 3 6, रिमाइंडर के रूप में 6 बचेगा। ये संख्या भी 18 से विभाज्य नहीं है। तो इस मतलब कि क्वेश्चन को आप सभी ध्यान में रखेंगे, पूछेगा आपसे आपके एग्जाम में इसी प्रकार 4 संख्याएं दी रहेंगी, पूछेगा कि कौन इनमें से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य है। तो अगर आप सभी को इनके रूल के बारे में पता रहेगा तो आप सभी इसको हल करके आगे बढ़ जाएंगे। नहीं पता रहेगा तो आपका 1 से 2 क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर गलत होने की पूरी तरह संभावना रहेगी। तो 18 के नियम के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो संख्या 18 से विभाज्य होगी वह संख्या 2 तथा 9 से भी अवश्य विभाज्य होगी। तो इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग जानते हैं इसी प्रकार
और कुछ मतलब कि क्वेश्चन के बारे में, तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, लिख लेंगे आप सभी क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में लिखेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो अगर आप सभी इसको नोट कर लिए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको अच्छे से आप लोग ध्यान में रखेंगे और देख लेना, ये आने वाले इस समय 2026 में कहीं ना कहीं पर आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो लिखिए आप सभी, मान लो क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे यदि, लिखेंगे यदि, इसका नियम मैंने अभी आप सभी को हाल ही में इसके मतलब 20-25 मिनट पहले बताया भी है। अगर आपको याद होगा तो आप लोग तुरंत इसको हल करके आगे बढ़ जाएंगे। लिखेंगे यदि P बराबर ए बी ए बी ए बी, तो अगर आप सभी को याद होगा तुरंत आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि ए बी का रूल मैंने आप सभी को बताया था। लिखेंगे कि यदि ए बी एक संख्या, एक एक 6 अंकों की संख्या, एक 6 अंकों की संख्या, एक 6 अंकों की संख्या P है, P है, तो वह संख्या वह संख्या वह संख्या सदैव विभाज्य है, विभाज्य है। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि P बराबर या Q बराबर R बराबर कुछ भी यहाँ पर रहेगा, ए बी एक 6 अंकों की संख्या P है, तो वह संख्या सदैव किससे विभाजित होगी? तो अगर आप सभी को रूल पता रहेगा, मैंने आपको बताया था कि यदि दो संख्याओं की पुनरावृत्ति 3 बार हुई हो, वह संख्या 1101 से अवश्य विभाजित होगी। मैंने आप सभी को बताया था 1101 अगर वह संख्या 91 तथा 111 से अवश्य विभाज्य होगी। तो इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। मान लो इसके 3-4 विकल्प भी दिए गए हैं, तो विकल्प नंबर ए में लिखेंगे, विकल्प नंबर बी में लिखेंगे, विकल्प सी में लिखेंगे। मान लो वह संख्या है 10,101 और 10 10 10 101। तो अगर आपको नियम पता है तो आप लोग टिक करके सीधा आगे बढ़ जाएंगे। तो यदि मैं संख्या पूछा है P बराबर ए बी, तो मैंने आपको बताया था कि ये दो संख्याओं की पुनरावृत्ति 3 बार हुई हो, तो वह संख्या 10,101 से जरूर कटेगी। तो इसमें आप सभी का पहला विकल्प सही हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको आप सभी ध्यान में रखेंगे और हम लोग जानेंगे आगे क्वेश्चन के बारे में। पहले इसको आप सभी नोट कर लीजिए, फिर हम जानते हैं आगे के बारे में। दोस्तों, अगर आप सभी को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। ये मैं आप सभी को व्हाइट बोर्ड पर जरूर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन डिजिटल बोर्ड से कहीं ज़्यादा बेटर है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड में सभी लोग पीपीटी बनाकर आते हैं और आप सभी को क्वेश्चन आपके सामने दे देंगे, हल करके आगे बढ़ जाएंगे। मैं आप सभी को एक एक पॉइंट लिख लिख करके बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा लग रही है। और आप सभी का अगर प्यार आशीर्वाद रहा तो कुछ समय में डिजिटल बोर्ड पर भी हम जल्द ही आएंगे। पहले आप सभी इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग जानते हैं और आगे के क्वेश्चन के बारे में। तो नोट कर लीजिए, फिर हम लिखेंगे, जानेंगे कुछ और क्वेश्चनों के बारे में।
तो अगर आप सभी लिख लिए हैं तो हम जानते हैं और कुछ क्वेश्चनों के बारे में। तो लिखेंगे आप सभी आगे के क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, यदि कोई संख्या ए बी, लिखेंगे क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें लिखेंगे यदि कोई संख्या ए बी, लिखेंगे यदि यदि कोई संख्या ए बी, कोई संख्या ए बी डीईडी से गुणा, यदि कोई संख्या ए बी डीईडी से गुणा की जाती है, डीईडी से गुणा की जाती है, तो वह ए बी हो जाए, ए बी हो जाए, तो 2d प्लस ई का मान क्या है, का मान क्या होगा, क्या होगा। यदि कोई संख्या ए बी डीईडी से गुणा करने पर वह संख्या ए बी हो जाती है, तो 2d प्लस ई का मान ज्ञात कीजिए। तो डीईडी से आप सभी को ध्यान में होगा कि वह संख्या, तो आइए पहले हम जानते हैं ए बी का रूल। मैंने आप सभी को बताया था कि यदि दो संख्याओं की पुनरावृत्ति 2 बार हुई हो तो वह संख्या 101 से अवश्य विभाजित होगी। तो हमें 2d प्लस ई का मान निकालना है। किसका मान? 2d प्लस ई का मान निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे ए बी बराबर, जानते हैं हम लोग ए बी बराबर 101 होता है। क्या होता है? ए बी बराबर 101 होता है। तो हम लोग इसमें कहा गया है कि ए बी से गुणा करने पर, यानी कि ए बी इंटू 101 करेंगे तो वह संख्या हमें क्या प्राप्त हो रही है? 2d प्लस ई, 2d प्लस ई। तो इसमें आप सभी देखेंगे कि यह संख्या ए बी जो है, ए बी गुणे डीईडी से गुणा करने पर 101, यानी कि ए बी जो है, ए बी को 2 बार लिखा जाएगा, तो वह संख्या 101 से अवश्य विभाजित होती है। तो डीईडी की जगह पर, यानी कि ये सीधा सीधा कहना चाह रहा है कि ए बी का गुणा 101 से करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो मान लो हम डी के जगह पे, हमसे क्या पूछा गया है? 2d प्लस ई का मान। तो डी के स्थान पर देखेंगे आप सभी, डी के स्थान पर 1 है और ई के स्थान पर 0 है और डी के स्थान पर 1 है। तो 2d प्लस ई का मान निकालने के लिए हम लोग 2d प्लस ई का मान निकालने के लिए 2 इंटू डी के जगह पर 1 है प्लस ई के जगह पे 0 है। तो इस प्रकार देखा कि 2 का नम 2 प्लस 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही प्राप्त होगा। तो हमें संख्या 2d प्लस ई का मान क्या प्राप्त होगा? तो लिखेंगे 2d प्लस ई बराबर 2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हो रहा है? 2d प्लस ई के स्थान पर हमें 2 प्राप्त हो रहा है। तो ये सवाल जो मैंने भी आपको बताया, इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे, इस पर 3 स्टार लगा लीजिए। ये देखना कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इसे आप सभी नोट कर लीजिए कि हमसे पूछा गया है कि यदि कोई संख्या ए बी को डीईडी में गुणा करेंगे तो ए बी हो जाती है, तो 2d प्लस ई का मान ज्ञात कीजिए। तो ए बी का मैंने बताया था रूल आप सभी को कि अगर 2 संख्याओं की पुनरावृत्ति 2 बार हो रही हो तो वह संख्या 101 से अवश्य विभाजित होगी। तो ए बी बराबर 101, मैंने बहुत बताया कि वह संख्या 101 से कटती है। तो ए बी इंटू ए बी मतलब कि 101 बराबर 2d प्लस ई करेंगे तो ए बी डीईडी, यानी कि ए बी का गुणा डीईडी में करेंगे तो ए बी गुणे, तो सीधा सीधा 101 से करेंगे
तो यहाँ पर देखेंगे डी के जगह पर एक है, ई की वैल्यू 0 है और डी की वैल्यू 1 है। तो 2d प्लस ई का मान निकालने के लिए 2 लिखेंगे और डी के जगह पर 1 रखेंगे और ई के जगह पर 0 रखेंगे। तो देखा कि 2d प्लस ई बराबर 2 प्राप्त हो रहा है। इसको नोट कर लीजिए पहले आप सभी, फिर हम जानते हैं कुछ कुछ और क्वेश्चन के बारे में। तो इसी प्रकार आइए हम कुछ और क्वेश्चन है उसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखेंगे, यदि 3 अंकी संख्या का योग